रहेगा पूरे दिन सारी रातें, चलते रहेंगे अब स्पोर्ट्स की बातें, मिलते रहेंगे अपडेट्स इधर, हॉकी या क्रिकेट या हो सॉकर, खेल का जमाना है, गेम भी पुराना है, कोई भी तूफानी होगा, रन भी तूफानी होगा, कोहली मैसी धोनी मैरी कॉम। वेलकम बैक। पोस्ट मैच सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग, मेरे साथ है बाईं तरफ मनोज दत्त और दाईं तरफ है संजय बबलू। और बहुत ही निराशाजनक खबर भारतीय लिसनर्स के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया ने 7वें T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 85 रन से पराजित करके 5वीं बार, यानी कि लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार इस विश्व कप को जीत लिया है। भारतीय टीम जो कि पहली बार फाइनल में पहुंची थी, बुरी तरह से नाकाम रही और भारतीय टीम 19.1 ओवर में 99 रन बना सकी। अगर बात करें मनोज, ऑस्ट्रेलिया की पारी से शुरुआत करते हैं। क्या टॉस हारना भारत के लिए महंगा पड़ा और ऑस्ट्रेलिया के लिए उसका फायदा हुआ? देखिए, ऑस्ट्रेलियाई टीम मेजबान टीम थी और पूरी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने और जो मेलबॉर्न की जो लोकल एसोसिएशन थी, क्यूरेटर थी, उन्हें पता था कि किस तरीके से पिच को तैयार किया जाए ताकि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के अनुकूल, ऑस्ट्रेलियाई टीम के अनुकूल कंडीशंस रहे, बल्लेबाजी के अनुकूल रहे। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा निर्णय था कि टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी का फैसला करें। आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो बल्लेबाज थे उनके अनुकूल पिच बनी, तो क्या कोई ऐसी पिच थी जो भारतीय बल्लेबाजी को अनुकूल नहीं थी? उनके लिए भी तो सेम पिच थी, फिर भारत क्यों नाकाम रहा? देखिए, अभी तक इस T20 में हमने ये देखा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंगली भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तीनों ही स्पिनर्स ने कंडीशंस का बहुत अच्छा उपयोग किया था और पहले ही मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। वो एक बहुत बड़ा पहलू था जो ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट समीक्षक थे, जो ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक था, उनके दिमाग में था कि फाइनल मैच में अगर भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी तो कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी बनाई जाए जिस पर भारतीय स्पिन गेंदबाज कुछ खास अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज 3 थे, मेगन शूट, किमिंस और इसके अलावा निकोला कैरी। तो क्या यहां पर भारत को किसी एक और तेज गेंदबाज को नहीं खिलाना चाहिए था? अरुंधति रेड्डी आपके पास थी, दाएं हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज है, उनको भी टीम में शामिल किया जाना चाहिए था। क्या ज्यादा स्पिनर्स के ऊपर दाव खेलना भारत को भारी पड़ा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, एक जो विनिंग कॉम्बिनेशन था उसको लेकर के भारतीय टीम के जो चीफ कोच थे या जो थिंक टैंक था, वो उस विनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर के चले। यही अगर इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय टीम का मैच खेला जाता और वहां पर अगर भारतीय टीम उस मैच को जीती और कोई खिलाड़ी हल्का प्रदर्शन करता हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय चयनकर्ताओं के सामने एक प्रश्न रहता कि किस खिलाड़ी को किसकी जगह बदला जा सकता है। सेमीफाइनल का नहीं होना भारत के लिए अपनी टीम को टेस्ट करने का मौका गवा देना था, ये बात है कहना मनोज का। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत की तरफ से आज जो एकमात्र तेज गेंदबाजी वो थी शिखा पांडे, जिन्होंने कुल 52 रन खर्च किए और कोई भी उनको विकेट नहीं मिला। संजय बबलू, कहां तुम्हें लगता है कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए आई, 185 का लक्ष्य मिला, कहां से भारतीय टीम ने अपना रिदम खोना शुरू कर दिया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले ओवर में जिस तरह से अगर आप देखें, शेफाली वर्मा ने पहली गेंद को बहुत ही बढ़िया स्ट्रेट खेला था, कैरी नहीं कर पाया बाउंड्री लाइन के। मुझे तो वही उसके बाद जब वो खेल रही थी हर बॉल को बाउंड्री के लिए, और मुझे लगता है कि हर बॉल को आप बाउंड्री के बाहर नहीं भेज सकती हैं। जी हाँ, 3 या 4 गेंदें जा सकते हैं, उसके लिए आपको फॉर्म का इंतजार करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पहले ओवर में जिस तरीके से विकेट गिरा, वो भी बड़ा विकेट, मुझे लगा कि शुरुआत बहुत अच्छी नहीं, और दूसरे ओवर में विकेट, और 2 ओवरों के बाद मुझे लगा कि मैच भारत के पक्ष से जा सकता है। देखिए, भारतीय टीम की बात हम हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दोनों में फर्क देखिए बल्लेबाजी का। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले विकेट के लिए 115 रन बनाए, पावर प्ले के 6 ओवर में उन्होंने 49 रन बनाए। भारतीय टीम ने पावर प्ले में केवल 32 रन बनाए, तब तक भारत 4 विकेट गंवा चुका था। यहीं से मैच भारत के हाथ से जैसे मुट्ठी से रेत खिसकती है, ऐसे खिसकना शुरू हो गया। और दूसरी बात यह रही कि जब भारतीय वो बल्लेबाज जो अभी तक नहीं चले थे, बात करना चाहूंगा स्मृति मंधाना की, बात करना चाहूंगा आज बर्थडे गर्ल हरमनप्रीत कौर की, जो कि टीम के कप्तान है, क्या इन दोनों का नहीं चल पाना और क्या शेफाली वर्मा पर बहुत ज्यादा भरोसा कर जाना? 16 साल की खिलाड़ी है, हर बात को आप बॉल को हिट नहीं कर सकते, निराश हैं, रो रहे हैं। इस समय शेफाली भी रो रही हैं, भारतीय जो दल है वो थोड़ा निराश है। क्या शेफाली पर ज्यादा दाव खेला गया कि वही तेज गति से रन बनाएंगी और शुरू से आक्रमण नहीं करना चाहिए था अगर आप दबाव में थे? देखिए, इस फाइनल मैच से पहले डैनी वॉइट जो इंग्लैंड की बल्लेबाज है, उन्होंने कहा था
एक सलाह दी थी ऑस्ट्रेलिया टीम को कि आप शेफाली का जो वीकर साइड है वो उस पर ध्यान दें, उस पर वर्कआउट करें, और जो उसका हिटिंग जोन है वहाँ बॉल पिच ना करें, तो कहीं ना कहीं शेफाली वहाँ पर फंस जाएगी। हमने देखा पहली 3 जो बॉल थी, पहली बॉल शूट ने चेंज ऑफ पेस के साथ फेंकी थी, क्योंकि शेफाली आगे की बॉल के लिए इंतजार करती हैं, जैसे ही उनके हिटिंग जोन में बॉल आती है उस पर वो जोरदार शॉट खेलती हैं। शेफाली की बल्लेबाजी की जो सबसे खासियत है वो अक्रॉस द लाइन नहीं खेलती है, वो जैसे ही उनके हिटिंग जोन में बॉल आती है सीधे बैट से, क्योंकि ताकत है, मजबूत कद काटे की खिलाड़ी हैं, पूरी ताकत के साथ बॉल को खेलती हैं और सीधे बैट से खेलती हैं। लेकिन आज जो पहली 2 बॉलें थी वो बहुत ही चतुराई के साथ, पूरी सुनियोजित प्लानिंग के साथ, वो चेंज ऑफ पेस थी, पूरी कोई ताकत नहीं लगाई गई थी, सही लाइन और लेंथ तो बॉल को बहुत ही चतुराई के साथ पिच कराया गया था, और उस रणनीति में, या यूं कह सकते हैं उस जाल में शेफाली फंस गई। छोटी उम्र की बड़ी मछली शेफाली वर्मा फंसी। और सबसे बड़ी बात शेफाली का जो जोन है वो हिटिंग का वो वी में है, सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को उठाती हैं या थोड़ा मिड विकेट की तरफ। लेकिन हर गेंद पर अगर आप सोचें कि ये फाइनल मुकाबला है, आप लीग मुकाबले में अच्छा आपने रन बनाए, 161 रन बनाए, लेकिन शुरू में विकेट बचा के रखने चाहिए थे। हर गेंद को जो छोड़ने वाली थी छोड़ा जा सकता था। अगर आप सही गेंद की लाइन में नहीं आए, आप गेंद को पीछे आप नहीं आ पाए, आप उसको हिट करने के लिए जाएंगे, किनारा लगा। और जहां शेफाली वर्मा ने एलिसा हिली का कैच ड्रॉप किया था, वहीं शेफाली वर्मा का कैच एलिसा हिली ने ड्रॉप नहीं किया। यहां से मैच पलटा खा गया। क्यों मनोज? देखिए, कैच हमेशा मैच को बनाते हैं। जहां भारत ने कैच छोड़ करके मैच गंवा दिया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कैच पकड़ करके मैच को बना लिया। केवल उसी कैच की बात नहीं, उसके अलावा भी अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया ने आज शानदार फील्डिंग करी, बड़े हाई कैच थे, इत्मीनान के साथ उन्होंने पकड़ा। उनकी बहुत ज़्यादा आज कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी। बल्लेबाजी अच्छी रही, फील्डिंग अच्छी रही, और ख़ासतौर पर कैच प्रैक्टिस उन्होंने बहुत ज़्यादा की होगी। और एक और जो दबाव जो ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर लगभग 90,000 दर्शकों के सामने खेल रहा था। भारत पहली बार फाइनल में पहुंचा था। ऑस्ट्रेलिया को यह पता था कि 5वीं बार इस विश्व कप को जीतने का, लगातार दूसरी बार इस विश्व कप को जीतने का यह सुनहरी मौका है। और अपने घर में वो शेरनियां हैं, इन्होंने कहा था वो शेर हैं, मैं कहता हूं वो शेरनियां हैं। तो उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से हर फील्ड में आउट क्लास किया जा सकता है। और मुझे लगता है संजय कि भारतीय टीम का जो ज्यादा युवा खिलाड़ी थे, इतने बड़े मुकाबले को खेलने का अनुभव नहीं था, शायद वो अनुभव भी भारत के लिए भारी पड़ा। बिल्कुल, एक बड़े मैच का दबाव था, फाइनल मैच था, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बड़े मैच को किस तरह से वो खेलना चाहिए, और दबाव में टीम बिखर गई, और यही कारण रहा कि टीम उतना बेहतर नहीं कर पाई। विकेट मैं समझता हूँ कि अच्छी विकेट थी, बैटिंग के लिए दोनों साइड से आप देखें तो रन बन सकते थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया टीम की बात। उन्होंने एक प्लानिंग की थी, मुझे लग रहा है कि पहले के 6 ओवर में जिस तरह से रन बनाने हैं पावर प्ले में, वो कामयाब हुए। फिर उसके बाद जब उनके पास विकेट बचा, एक समय 10 ओवर में 91, 15 ओवर में 142, तो 184 पहुंचाया 20 ओवर में। एक प्लानिंग के साथ गेम खेला और अपने वो सफल रहे। टॉस हारना भी भारत के लिए एक दुर्भाग्य रहा, और सेमीफाइनल में पहुंचना ये और मैच का ना होना वो भी एक मैं समझता हूँ हार्ड लग। बात के साथ मैं जाना चाहूँगा मनोज जी की, यही कुछ कारण रहा हो। मैं हमारे लिसनर्स को ये बताना चाहूंगा, स्पोर्ट फ्लैशेस नेट रेडियो के साथ जो जुड़े हैं, कि भारतीय बल्लेबाजी की अगर बात करें, केवल 4 खिलाड़ी ऐसे रहे जो 2 अंकों में पहुंचे। वो थे स्मृति मंधाना जिन्होंने 11 रन बनाए। इसके अलावा दीप्ति शर्मा 33, वेदा कृष्णमूर्ति 19, ऋचा घोष 18। ये मिडिल क्रम में या लोअर मिडिल में जाकर थोड़े से बल्लेबाजी हुई जरूर, लेकिन जमीमा का 0 पर आउट होना, इसके अलावा शेफाली का 2 रन बनाना, तानिया भाटी का गेंद उनके सर पर लगी, चोट लगी, वो बल्लेबाजी नहीं कर सकी, रिटायर्ड हर्ट हुई, और उनके स्थान पर नियमों के अनुसार ऋचा घोष को शामिल किया गया। अगर किसी खिलाड़ी को गेंद लग जाती है सिर के ऊपर या ऐसी जगह पर कि वो दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं आ सकता, तो अब ये नियमों में परिवर्तन किया गया है। पहले आपको याद होगा, अगर खिलाड़ी घायल होता था तो रनर मिला करता था। वो रनर कब से बंद हुआ, आपको याद है? देखिए, ऐसा था कि सईद अनवर ने मद्रास की गर्मी के अंदर 197 रनों की पारी खेली थी। 194 माफ कीजिए, 3 रन मैंने ज्यादा कर दिए जी। 100 गर्मी की वजह से फैल गए। ये कंग साहब के रंग ही है। उन्होंने 194 रनों की पारी खेली थी, और उसमें सब्स्टिट्यूट रनर की मदद से उन्होंने पूरे मैच में बैटिंग की थी। वहां से आईसीसी ने इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया था, और लगभग 2012-13 में आईसीसी ने यह निर्णय लिया कि बैटिंग के दौरान
किसी भी बैट्समैन को सब्स्टिट्यूट रनर नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब से बैट्समैन के सिर पे, स्ट्राइकर के सिर पे बॉलें लगने लगी हैं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का निधन हुआ है, फिल ह्यूज, उसके बाद से निर्णय लिया गया कि अगर चोट लगती है और वो बैटिंग करने के लिए नहीं आ सकते तो उनके स्थान पर सब्स्टिट्यूट बैट्समैन बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते। भारतीय खिलाड़ी भी थे जो बांग्लादेश में चोट लगी थी, जिनको रमन लांबा, वो फील्डिंग करते हुए उनको चोट लगी थी। चोट लगी थी सिर पे चोट लगी, और उसके बाद आज थोड़ी चोट लगी थी तानिया भाटिया को, तो उनके स्थान पर ऋचा घोष को, जो कि फर्स्ट 11 में नहीं थी, उनको शामिल किया गया। तो कुछ आप कहना चाहते हैं? जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये मैं ऐसा सवाल है, आप दोनों से ही पहले आपसे रिएक्शन जानना चाहूंगा। भारतीय महिला का सफर पहले मैच से लेके अब तक क्या देखते हैं? सफलता तो मिली है उनको, भले वो फाइनल मैच हारे हों। देखिए, फाइनल में पहुंचना है बहुत बड़ी बात है, और पहली बार आप फाइनल में पहुंचे। इससे पहले भारत सेमीफाइनल में 2-3 बार पहुंचा है, लेकिन आगे नहीं निकल पाया, और फाइनल में आप पहुंचे। हरमनप्रीत कौर और उसकी टीम के पास एक मौका था कि आप इतिहास लिख सकते थे। आज हरमनप्रीत कौर का जन्मदिन भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, लेकिन ये सारे जो आंकड़े थे वो किताबों में धरे रह गए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हर फील्ड में भारत को पराजित किया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरह से लीग मुकाबलों में भारत ने खेला। कई नए खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं भारत की तरफ से। पूनम यादव, जो कि आगरा की रहने वाली हैं, दीप्ति शर्मा, वो भी आगरा की रहने वाली हैं, दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रोहतक की रहने वाली देसा में देश हरियाणा जान दूध दही का खाना शेफाली वर्मा भविष्य का स्टार है। तो भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि लीग मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन किया, अनुभवहीनता की वजह से वो फाइनल मुकाबला हारी है। बिल्कुल, और जहां तक मैं अपने विचार व्यक्त करूं, भारत ने बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका जैसी टीमों को हराया और भाग्य ने साथ दिया। इंग्लैंड के विरुद्ध भारत को सफलता मिली सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में आने की। लेकिन अगर टोटल इसका मूल्यांकन करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम जो लास्ट मैच था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध खेल करके आई थी, तो जो एक मैच टेम्परामेंट था, जो मैच प्रैक्टिस थी, वो ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत नज़दीक थी। वहीं भारतीय टीम 8 दिन के अंतराल के बाद खेल के मैदान में आई थी। तो जो एक मैच टेम्परामेंट होता है, जो टेम्पो होता है, जो एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है, जो एक मैच एक्सपीरियंस कह लीजिए, या जो मैच फीलिंग होती है, उससे भारतीय टीम कहीं ना कहीं आज दूर जाती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, नई बॉल से अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि ऑफ स्पिन गेंदबाज फुल टॉस करे और बैट्समैन को बेहद आसान मौका दे 4 रन जुटाने का। मैच की पहली बॉल, ओवर की पहली बॉल और अंतिम बॉल बेहद निर्णायक रहती है। पहली बॉल उस ओवर का पूरा, उसका यूं कह सकते हैं कि उस ओवर के व्यक्तित्व को तय करती है, और आखिरी बॉल यह तय करती है कि आपको अगला ओवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। दीप्ति शर्मा चूंकि मैच प्रैक्टिस से दूर थी, इसलिए जो पहली बॉल उन्होंने फेंकी फुल टॉस, दूसरी फेंकी फुल टॉस, और उसी ओवर में शेफाली ने जिस तरीके से कैच छोड़ा वो बेहद निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित हुआ। शेफाली वर्मा का कैच छोड़ना हिली का वो भारी पड़ा। हर फील्ड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित किया। 85 रन से इस फाइनल मुकाबले को जीतकर लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार आईसीसी महिला T20 विश्व कप को जीतने का हक पाया है ऑस्ट्रेलिया ने। हम स्पोर्ट फ्लैशेस नेट रेडियो की तरफ से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बधाई देते हैं। हम बधाई देते हैं भारतीय टीम को कि वो फाइनल में पहुंची। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा ये रहा कि भारत 19.1 ओवर में केवल 99 रन बना सका। पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाया, इस बात का थोड़ा अफसोस रहेगा। और निश्चित तौर पर भारतीय टीम जब मीटिंग करेगी, प्रबंधन क्या कुछ हुआ इस पे चर्चा करेगी और क्या गलतियां उनको सुधारा जाएगा। लेकिन फिर भी भारतीय टीम में कई ऐसे सितारे उभर कर आए हैं महिला टीम में, जो कि भविष्य में भारत का नाम रोशन करेंगे। इसी सूचना के साथ कि 85 रन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल मुकाबले में पराजित करके लगातार दूसरी बार और कुल 5वीं बार विश्व कप जीत लिया है। मैं कुलविंदर सिंह कंग, मेरे साथी मनोज दत्त, संजय बबलू और हमारे तकनीकी सहयोगियों पवन सोलंकी, कपिल, अपार, अरसलान अफरीदी और हमारे प्रोड्यूसर नितिन यादव के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। He's gone down the ground. I think it's massive. He has cleared it. That is a phenomenal hit from Dhoni. Yes, he's done it. Taking matters into his own hands in spectacular fashion. Lionel Messi. It's not a game, it's running in my vein. That gets me high, makes me insane. Takes from hand to hand, hear the noise, come hit the ground, let's go. Cricket की हो beat, या soccer की हो heat.
छक्का या चौका अब चलेगी ये बीट, क्रिकेट की हो बीट या सॉकर की हो हीट, छक्का या चौका अब चलेगी ये बीट। Every Indian in the stadium on their feet. What a shot. Absolutely magnificent. खेल चलेगा पूरे दिन सारी रातें, चलते रहेंगे अब स्पोर्ट्स की बातें, मिलते रहेंगे अपडेट्स इधर हॉकी या क्रिकेट या हो सॉकर। खेल का जमाना है, गेम भी पुराना है, कोई भी तूफानी होगा, रन भी तूफानी होगा, कोहली मैसी धोनी मैरी कॉम या रोनाल्डो, खेल का सफर अब और भी जुनूनी होगा। Only on Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. स्पोर्ट्स फ्लैशेस पे This is Sports Flashes live. Mika Häkkinen, the flying Finn from Helsinki, is on his last lap. Looking magnificently good for his 20th World Championship win. Download Sports Flashes app or visit www.sportsflashes.com. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. जब चारों तरफ गूंजा था इंडिया इंडिया, जब तिरंगे की शान के सामने झुक गई थी पूरी दुनिया, जब गर्व से हर हिंदुस्तानी की छाती हो गई थी चौड़ी, उन सुनहरे दिनों को आज फिर याद करते हैं हम। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन से लेकर जापान ने किया था जनगण मन का सजदा, उसी धुन उसी गीत को आज फिर बुनेंगे हम।